Good morning, dear students. Today we have to begin a second part of class 7th, chapter 9th, Energy and Power Resources. प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको एनर्जी और उसके जो सोर्सेज हैं वो बताए थे। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बताया था, सोलर एनर्जी के बारे में बताया था। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको विंड पावर और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विंड पावर। विंड पावर जैसा उसका नाम ही है, विंड पावर, हवा के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको कहते हैं विंड पावर। देखिए, कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर ये समुद्र वगैरह हैं और डेजर्ट एरिया में जहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तेज़ चलती हैं, प्रेशर लो होता है, वहाँ पर इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट हैं मैकेनिकल वो लगाए जाते हैं और एक बड़ा सा एक पोल होता है जिस पर ब्लेड्स लगे होते हैं। वो जब ब्लेड्स चलते हैं हवा के द्वारा, जब हवा तेज़ चलती है तो वो ब्लेड्स चलते हैं। जब वो ब्लेड्स चलते हैं पंखे तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी वो जो पंखे चल रहे हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, नीचे वायर लगा रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, जिससे कि नीचे आप आटा पीसने वाली चक्की लगा सकते हैं या कोई भी मशीन मोटर चला के अपना इरिगेशन सिंचाई वगैरह का काम कर सकते हैं, कुछ भी उस एनर्जी को यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से ये विंड एनर्जी पावर आपके टाइडल एरियाज़ में और कोस्टल एरियाज़ में इसमें सक्सेस है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा ये जो प्लांट्स हैं ये डेनमार्क में, चाइना में, स्पेन में, नीदरलैंड में, यूएसए में ज़्यादा लगे हैं। उन्हीं को देख के हमारे इंडिया में भी जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे भी डेवलप किए गए हैं, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कैसे कि अगर हवा नहीं चली तो ये फिर रुक जाते हैं। तो ये विंड मिल्स जो क्वाइट एक्सपेंसिव भी हैं, थोड़े महंगे भी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊँ, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको एक बार जो ख़त्म हो जाएं तो उनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल। इसमें सबसे पहले आता है आपका, मैं बता रहा हूँ, कोयला। कोयला एक एनर्जी का सबसे सस्ता, चीपेस्ट और मोस्ट एबंडेंटली साधन है। हर जगह मिल जाता है और इससे ज़्यादा एनर्जी भी ज़्यादा निकलती है। कोयला भी 3 तरह का होता है, बिटुमिनस वगैरह। तो इससे ये ज़्यादा एनर्जी के जो सोर्स रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक तो अभी आई है, ये इससे शुरू से जब ये आज़ादी के टाइम से ही हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ तो कोल पे ही डिपेंडेंस थी, सबसे ज़्यादा थी। और जो इंडस्ट्री उस समय की लगी वो कोल पे और पेट्रोल बेस पे ही लगी थी। तो कोल हमेशा, ये उस समय ट्रेन भी चलती थी, कोयले की ट्रेनें, तो कोयला यूज़ होता था। इंजन आपने देखा हो मूवीज़ वगैरह में, इंजन में कोल डाला जाता था जिससे कि भाप बनती थी। अब लेकिन अब भी कोयल पे बेस्ड बहुत सी एनर्जी, अब पूरा डिपेंडेंसी एनर्जी इलेक्ट्रिक पे नहीं है, कोयले पे ही है अभी भी, लेकिन उससे कम हो गई है। तो ये एक बार ख़त्म हो गया, दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। दूसरा है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये मिनरल ऑयल है, ज़मीन में से खोद के निकाला जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? जहाँ पर समुद्री एरिया हो वहाँ से, जैसे बॉम्बे हाई है, असम का डिगबोई है, गुजरात में है, यहाँ से निकल जाए। इसके साथ साथ ये एलपीजी गैस, जो खाना बनाने वाली गैस है, वो भी इसके साथ निकलती है रॉ मटेरियल के थ्रू। फिर ये एक तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक से ही पेट्रोल निकाला जाता है। तो पेट्रोल आपका ये, और पेट्रोल के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। कोल तार है जिससे रोड बनाए जाते हैं, लुब्रिकेंट्स है, बॉम हैं, पैराफिन बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिससे कि ये एनर्जी के सोर्स हैं। क्रूड ऑयल, सबसे ज़्यादा जो ऑयल है ये निकलता है सऊदी अरेबिया, आपका कतर, कुवैत, ईरान, इराक, यानी ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा आपके सोर्सेज हैं पेट्रोलियम के। इंडिया में भी हैं लेकिन इंडिया में उतने ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। इसके अलावा मैक्सिको, वेनेजुएला, कनाडा, यहाँ पे भी नॉर्वे, ब्राज़ील, ये ऑयल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होता है? जब पानी को किसी ऊपर से फ्लो किया जाता है, किसी डैम से या किसी ऊंची चीज़ से, हाई से, तो उसमें एक ऑटोमेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। और वही एनर्जी मशीनों में हम सेव कर लेते हैं, जनरेटर में सेव कर लेते हैं या ट्रांसफार्मर में सेव कर लेते हैं, जिससे कि हम कहते हैं ये बिजली है,
ठीक है ना, जिसको हम बिजली बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक, क्योंकि दिन पे दिन इलेक्ट्रिसिटी का बोझ बढ़ता जा रहा है, पब्लिक बढ़ रही है, घर बन रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक का यूज़ सबसे ज़्यादा होता जा रहा है, घर घर में रेफ्रिजरेटर हैं, कूलर हैं, पंखे हैं, बिजली, तो ये अप्लाइंसेस के लिए बिजली ज़रूरी है। और बिजली बने कैसे, तो डैम से ये बिजली बनाई जाती है, डैम्स पे मशीन लगाई जाती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो जब पानी फ्लो होता है, जब रिवर का या डैम का, तो उसमें ऑटोमेटिक वो होती है, एनर्जी आती है, और वो एनर्जी आपके ट्रांसफार्मर के थ्रू सेव कर ली जाती है, उसका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ पानी से ही संभव है। इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, कंटिन्यू रिवर फ्लोज होना चाहिए, नदियों कंटिन्यू बहती रहें, क्योंकि कंटिन्यू उसमें से बिजली बनती रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब ये चैप्टर में आपका ये जो पॉइंट्स थे ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको 2 प्रोजेक्ट हैं आपके इसमें, दामोदर वैली प्रोजेक्ट और भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, को मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझाऊँगा।